ಏಂಜಲ್ಸ್ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಸೇವಾದಳದ ತಂಡದ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಶ್ರಮಣ್ಣವರು ವಹಿಸಿದ ಗೌರವವನ್ನು एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। और आज है स्वतंत्रता दिवस, 75 स्वतंत्रता दिवस। देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तो आज हमें भी एक प्रोग्राम में जाना है और मैं रेडी हो चुका हूं। मुझे जल्दी जल्दी निकलना है, तो फिर हम पहले निकलते हैं और प्रोग्राम में पहुंच के फिर आपको आगे की झलकियां दिखाते हैं। चिकमंगलूर का डिस्ट्रिक्ट फील्ड है जहां पर मैं पहुंचा हूं और यहां पे 15 अगस्त की परेड और वो सभी हो गई है। अब मेरे पीछे देखेंगे काफ़ी सारे लोग यहाँ पे, जो कि गार्ड ऑफ ऑनर हो चुका है और मैं यहाँ पे पहुँच चुका हूँ। मेरी बसंती को मैंने पार्क कर दिया है और मेरे पीछे भी यहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं। सो मुझे जाना है इस साइड और मैं इस साइड जाके फिर आगे आपको मिलवाता हूँ। गाइस, परेड चालू हो गई है और मैं ये परेड आपको दिखा रहा हूँ। ಏಂಜಲ್ಸ್ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಸೇವಾದಳದ ತಂಡದ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಶ್ರಮಣ್ಣವರು ವಹಿಸಿದ ಗೌರವವನ್ನು ಮಹೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಹಾಗೂ ವಿನೂತನವಾಗಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಚಿತ್ರ ರಚನಾ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಕೆಪಿ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ अभय संस्थे ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ आर्ट फाउंडेशन सहयोग। यहाँ पे प्रोग्राम था और ये 15 अगस्त का जो प्रोग्राम था वहाँ पे मैं आया था, इनवाइट किया था, सम्मान किया था। यहाँ पे चित्रकला मंदिर है जो कि प्रदर्शनी लगी हुई है, तो यहाँ पर भी मैं विजिट करने वाला हूँ। और आप पीछे देख रहे होंगे लोग, काफ़ी सारे लोग जा रहे हैं, तो मैं फ्री हो गया हूँ, तो मुझे जाना चाहिए। मैं पहुँचा हूँ शांति निकेतन आर्ट स्कूल में, जो कि चिकमंगलूर में है। और यहाँ पर 15 अगस्त के उपलक्ष्य में एक आर्ट की प्रदर्शनी की गई है। तो मैंने आज तक ज़िंदगी में आर्ट की नहीं है, आज करने की कोशिश कर रहा हूँ। एक मिनट आप बैठिए सर, इधर मुझे आता है क्या? He has studied. He has, I think, he's in MBA. Yeah. Then he got job in that such a tremendous, the great work you are doing for our country. कैसे उनको ऑर्गेनिक फार्मिंग की करना चाहिए, क्योंकि हमारी जो पुरानी पद्धति थी, पुरानी सभ्यता थी, वो गाय के गोबर या भैंस के गोबर पे आधारित कृषि खेती थी। तो अब हमें वही फिर से करना है, क्योंकि डीएपी और यूरिया जो है हमें कैंसर और अटैक जैसी बीमारियां दे रहा है। अब हम जा रहे हैं चिकमंगलूर के लिए, क्योंकि आज सुबह वेलकम और स्वागत, उसके बाद खूब सारा स्वागत हो गया। और यहाँ पे इंडिपेंडेंस डे भी बना लिया, 15 अगस्त बहुत अच्छे से बना। तो अब हम जा रहे हैं चिकमंगलूर घूमने के लिए एक साइकिलिस्ट के साथ। सो मेरी मोबाइल का चार्जर भी ख़राब हो गया है, वो भी लेना है। तो गाइस, ये हमारा सामान जो कि कल भीग गया था बैग में, ये हमने बैग खोल के रख दिया है। सारा सामान पूरा सुखाने के लिए डाल दिया है अभी तो। और कल हमारा पूरा सामान भीग गया था, तो ये सुखाने के लिए डाल दिया। तो गाइज, ये है आईवी, यहाँ का चिकमंगलूर का गेस्ट हाउस, जहाँ से अब हम आगे की तरफ निकल रहे हैं। और कल ये सर ने ही हमें जगह दी थी जो यहाँ पे खड़े हैं, और हम यहाँ से अब आगे की तरफ चलते हैं। और मुझे मार्केट में से मोबाइल चार्जर, क्योंकि मेरा ख़राब हो गया है, तो वो भी लेना है। और दूसरा कि यहाँ पे हमें एक साइकिलिस्ट मिले हैं, तो वो साइकिलिस्ट जब तक, क्योंकि आज चिकमंगलूर में सभी बंद है, 15 अगस्त का मौका है, तो सब कुछ बंद है। तो फिर वो बोले कि चलिए मैं घुमाता हूँ आपको चिकमंगलूर। तो मैं उनके साथ चिकमंगलूर घूमने के लिए निकल पड़ा हूँ। चिकमंगलूर किस रंग में रंगा हुआ है
ये देख लीजिए, देशभक्ति और जज्बा सब यहाँ देखने को मिलेगा आपको। ये है चिकमंगलुरु की MG रोड जहाँ हम आए हैं, और यहाँ से अब हम आगे की तरफ। ये यहाँ का काफ़ी फेमस स्पॉट। तो मैंने बताया था ना गाइस कि MG रोड सबसे व्यस्त रोड चिकमंगलुरु का। हम आ गए हैं विजयपुरा मेन रोड में, अंजनेय देव स्थान 5th राइट में। तो ये जो 5th राइट है जहाँ मुझे आना था वो है ये शॉप। इस शॉप का नाम है NRS इलेक्ट्रॉनिक्स, आप देख लीजिए, और ये चिकमंगलुरु में है। तो हम चिकमंगलुरु के शॉप पे आए हैं जिसके ऑनर हैं नूरुद्दीन भाई। और नूरुद्दीन भाई से मिलके तो अच्छा लगा ही लगा। साथ में ये उनका शॉप है, और जहां आप मोबाइल रिपेयरिंग से लेके सारी चीज़ें, एसेसरीज, चाहे ड्रोन से लेके, जिन शख्स की मैं बात कर रहा था वो हैं नूरुद्दीन भाई। और नूरुद्दीन भाई हमें सुबह मिले थे मेरे वेलकम। अभी बस ब्रिजेश भाई इंडिया टूर पे निकले हैं, एक्चुअली साइकिल पे निकले हैं। तो हो सकता है जितना आपसे हो सकता है उतना आप उनकी हेल्प कीजिए। और उनके यूट्यूब चैनल है साइकिलिस्ट ब्रिजेश यूट्यूब ब्लॉग्स करके बोल के, तो उस पर सब्सक्राइब दीजिए, लाइक्स दीजिए, उनके वीडियो शेयर कीजिए। यही उनके लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। बस ऊपर वाले से यही प्रार्थना करता हूँ कि इनका सफ़र आसान हो, और ये जो अवेयरनेस कर रहे हैं सिंगल यूज़ प्लास्टिक को बैन करने के लिए, बस इसमें उनकी कामयाबी मिले। धन्यवाद। नूरुद्दीन, एक तो ये गिफ्ट किया है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है सारा, एक ये आप लोग देख लीजिए। सेकंड ये दिया है, ये भी, ये क्या है नूरुद्दीन भाई? ये है एक्चुअली आपका टाइप C से माइक्रो को चार्जर करना, जिसकी मुझे बहुत ज़रूरत रहती है। और ये क्या है? कोई भी पेन ड्राइव USB वर्जन 2 या USB वर्जन 3 जी, उसको OTG यूज़ करने के लिए जी, ऑन द गो बोलते हैं। OTG ओके। और मेरे पास हालांकि ईयरफोन था, पर ये नूरुद्दीन भाई की ख्वाहिश थी कि आप अपने किसी को भी ट्रैवलिंग में हेडफोन की जरूरत पड़ती है जी। एक्चुअली ये 3 आइटम, चारों आइटम, एक की तो मुझे ज़रूरत थी, मिल गई मुझे 4। तो भाई ये हमारा भारत है। नूरुद्दीन भाई हमारे साथ ही चल रहे हैं, और वो भी एक साइकिलिस्ट है। अपनी शॉप को क्लोज करके अब वो मेरे साथ आए हैं, और यहाँ का एक फूड पार्क है, वहाँ मुझे लेके जा रहे हैं। हाँ, वकीलीगिरा भवन है जी। क्या? वकीलीगिरा भवन। ओके। JBS स्कूल है यहाँ पे जी, तो बहुत फेमस एरिया है ये। ओके। और यहाँ पे लगता है हमारा गांव का शाम का फूड पार्क। ओके। मेरी साइकिल में फ्लैग था, और देश भर में एक नियम चला है कि हर घर अभियान जो चला था उसके बाद मेरी साइकिल में जो फ्लैग था, तो यहाँ पे 6 बजे के बाद फ्लैग को उतार देना था। पर यहाँ पे कुछ पुलिस वाले आए जो कि मेरे से कह रहे थे कि आप अपना फ्लैग उतार दीजिए। तो मैंने कहा कि मेरे को ये फ्लैग की परमिशन है, और उनको बताया मैंने। तो अभी वो मेरे को बोल रहे थे कि यहाँ पे ये रूल है। तो मैंने कहा मुझे भी रूल पता है, मैंने रूल फॉलो करता हूँ, इंडिया के सारे रूल फॉलो करता हूँ। सो अभी उनसे मैंने बात किया, पर मुझे नहीं पता था कि ये पब्लिक प्लेस में ऐसे। पर हाँ, जो मैं घूम रहा हूँ पूरे भारत में उसको लेके, तो मैं तो इनको रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ। फ्लैग सो फ्लैग हम आए हैं फूड पार्क में एंजॉय करने। सो भैया हमारे साथ हैं, और जो हमारे साथ हैं, और वही यहाँ की खासियत बता पाएंगे कि यहाँ पे क्या खास है। तो स्पेशल है, आपको जो आइटम मिलता है वो है होड़गे, जो आपको मिलेगा इस दुकान पे। होड़गे मनी भाई, जो कर्नाटक की पब्लिक है वो तो अच्छे से पहचान जाएगी, हाँ। हिंदी पब्लिक नहीं जान पाएगी जी। नहीं, एक्चुअली ये सबके लिए है फूड। होड़गे ये वेज है, प्योर वेज है। ओके। और ये जो है यहाँ पे 4 आइटम मिलते हैं। यहाँ पे आपको 4 आइटम, दही, नारियल का, और तुम्हारा क्या इसका पाइनएप्पल का, और चने की दाल का, ओके, और कैरेट का। ओके। होड़गे अच्छा, जो यहाँ का स्पेशल है, स्पेशल इधर का। ओके। तो हम होड़गे मने पाए थे, स्पेशल यहाँ पे होड़गे मिलते हैं, बादशाह मिलता है। तो 4 टाइप के यहाँ होड़गे मिलते हैं। तो आप देख सकते हैं होड़गे यहाँ पे रेडी है। ये होड़गे ये 4 आइटम मिलते हैं। ये है आपका कैरेट का, ये पाइनएप्पल, ओके, और वहाँ 2 रेडी हो रहे हैं, कोकोनट एंड अदर दाल। ओके। और तुअर की दाल, और आपको जो मिलती है नारियल वाली। ओके। और आपका स्पेशल यहाँ का है बादशाह। जी हाँ, ये भी ऐसे ही खाया जाता है जी ऐसे ही खाया जाता है, और विथ घी के साथ खाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। होड़गे और बादशाह, तो मैं ये तो है होड़गे जिसको मैं टेस्ट कर रहा हूँ, और ये बादशाह मैदे से। तो ये है बादशाह जो कि मैदे से बनता है, और ये चने की दाल से बनता है। तो मैंने अभी यही टेस्ट किया है, बाकी 3 और रहते हैं वो मैं टेस्ट नहीं करने वाला। पर हाँ, उनका सब टेस्टी है। चिकमंगलुरु का काफ़ी फेमस डिश है।
मैं पूरे भारत में साइकिल यात्रा कर रहा हूँ। मेरा जो कॉज है वो है सिंगल यूज प्लास्टिक ऑर्गेनिक फार्मिंग। और यहाँ पे ये देखिए कि ये जो खाना मुझे दिया गया है, ये जो मुझे मिला है वो किस में मिला है? ये बनाना लीफ। बनाना लीफ बोला जाता है इसको। और ये बनाना लीफ एक्चुअली मैं कर्नाटक की तारीफ करना चाहूँगा कि इन्होंने अपनी संस्कृति को जिंदा रखा है, इन्होंने अपनी सभ्यता को जिंदा रखा है। जो लोग कहते हैं कि प्लास्टिक का कोई ऑप्शन नहीं है, तो मैं कहता हूँ प्लास्टिक के अलावा हमारे पास ऑप्शन है। और आज भी हम प्लास्टिक के अलावा इसमें खा रहे हैं, तो क्यों नहीं हम प्लास्टिक को कम कर सकते? भाई मैं बना रहा था इस मार्केट में ब्लॉग, तो यहाँ पे हरीश सर आए। हरीश सर ऑल्सो साइकिलिंग करते हैं। चल रहा जी। आई एम नॉट ए साइक्लिस्ट, ओके, बट आई सॉ योर बोर्ड ओके एंड आई एम वेरी इंटरेस्टेड अबाउट दिस। ओके। साथ हैं पीछे भाई, और उन्होंने ही हमें सब कुछ घुमाया यहाँ पे। सबसे अच्छी बात कि यहाँ का फूड पार्क। इंडिपेंडेंस डे पे बाज़ारों में कैसी है रौनक, वो भी आप देख लीजिए। और देश भर में आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, तो सिटी सिटी सजे हुए हैं, देख रहे हैं आप। ये भी जो सिटी है चिकमंगलुर, जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, तो हर सिटी सजी हुई है दुल्हन की तरह। आज सुबह 15 अगस्त का कार्यक्रम हुआ, जहां हमें अभिषेक जी मिले। नमस्ते भारत, मैं अभिषेक चौरे। अब मैं अभी चिकमंगलुर में नेहरू युवा केंद्र जिला युवा अधिकारी तौर पे काम कर रहा हूँ। मैं वैसे महाराष्ट्र से हूँ। सुबह 15 अगस्त के प्रोग्राम में ब्रिजेश जी से मुलाकात हुई है। वो हमारी जब मुलाकात हुई तो अपने ऑफिस में स्वागत किया और शाम को खाने पे इनवाइट किया। अब खाने पे इनवाइट किया तो खाने में एक्चुअली मैं लहसुन नहीं खाता, पर एक बात बताऊं, आज इत्तेफाक से इनके घर पे लहसुन भी सब्जी में नहीं डला। तो कढ़ी का मजा और गेहूं की रोटी बहुत दिनों बाद खाने को मिली। मम्मी जी पीछे बैठी हैं, उनके हाथों की खाने को मिली गेहूं की रोटी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये जो माँ के हाथों का स्वाद होता है ना, उसकी बात ही अलग होती है। कि आज लगा कि मैं कहीं अपने उत्तर भारत में खाना खा रहा हूँ। तो गाइस पूरे दिन भर घूम घाम के और शाम को हम खाना पीना खा पी के अभिषेक भैया के घर पे, और अब आ गए अपने रूम में। तो ये हमारा बेड है, और अब यहाँ पे रात को बज रहे हैं 11:30, और अब मैं एडिटिंग करूँगा। तो गाइस आज का वीडियो, अगर आज का ये ब्लॉग आपको पसंद आया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कैसा लगा आपको मेरा ये ब्लॉग। नमस्ते भारत, शुभ रात्रि।